कोविड के दौरान सन्नती शोबे को जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में सन्नतों को जारी रखने के लिए मराआत और मौजूद माहौल की अशद जरूरत है। पेश है इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अलावा इक्तिसादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए सनत के शोबे को अहम व्हीकल करार दिया गया है। नई सनती पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। नई सनती पॉलिसी के तहत नई सनतों के क़याम को तरजीह दी गई है, जबकि पॉलिसी के तहत चलने वाली सनतों को भी कुछ मुराद दी गई हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें दिया गया था कि टर्न ओवर पे 2% और 3% इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन आज 2 साल होने को हो गए हैं, आज तक उसकी डिस्बर्समेंट नहीं हुई। वो 2% और 3% हमने पास ऑन किया हुआ है अपने जो कस्टमर थे, और उससे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ड्रेन आउट हो गया। प्रायर टू जीएसटी हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी, एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है। नई सनती पॉलिसी का मकसद बाहर से सरमायाकारी हासिल करना और जम्मू कश्मीर के यूटी में कारोबार करने में आसानी पैदा करना है, जिससे मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम इक्तिसादी सरगर्मियां हो सके। तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की हालिया सरमायाकारी इस सनती पॉलिसी की फौरी कामयाबी को जाहिर करता है। कोविड के दौरान चंद यूनिट मंदी का शिकार हो गए, कई यूनिट्स बंद हो गए, लेकिन इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा तब हुआ जब इन यूनिट्स को बंद करने के हवाले से ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं पाई गई। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो इंडस्ट्री सिक हो गई है, जो प्रमोटर बोलता है कि अब ये नहीं चल सकती, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली या मार्केटिंग की वजह से है, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उसको एग्ज़िट रूट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो जिस पीरियड में वो बंद हुई और जिस पीरियड में वो एग्ज़िट चाहता है, उसके बीच में सरकार जो बिजली डिपार्टमेंट है वो खाम-खा उसको बिलिंग करता जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता चला जाता है। तो बाय द टाइम वो एग्ज़िट चाहता है तो वो इतना इन्फ्लेटेड बिल होता है कि वो चाहते हुए भी नहीं निपटा सकता। लाइकवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी क्या ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते हैं, तो उसका बेचारे का एग्ज़िट तभी हो पाता है जब वो एक जनरलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई या बैंक की जो सेंट्रलाइज्ड बैंक की कोई स्कीम आती है अबाउट एमनेस्टी या ओटीएस, तभी वो निकल पाता है। नई सनती पॉलिसी के तहत मौजूदा सनतों को जो मुराद दी गई है वो उनके लिए सनती इनकलाब के मुसाबकती मैदान में जिंदा रहने के लिए उम्मीद की किरण है। वहीं पुरानी सनत को करीबी रियासतों के साथ मुसाबकत का सामना है, जहां वो मुकाबला करने के काबिल नहीं है, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत सनतों की बका के लिए चंद मुराद वापस ले ली गई है। हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी, एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ इन ट्रबल। जम्मू कश्मीर के लिए नई वज़ा करदा पॉलिसी में फ्री मार्केट और सरमायाकारी के हवाले से मरकजी हुकूमत के उमूमी नुक्ता नज़र को तलाश किया जा सकता है, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये है कि मौजूदा सनतों की बका का जरिया फराहम किया जाए।
न्यूज 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।